हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2024 और 11 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले साल 14 से 17 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा। द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम February 14th to 17th नेक्स्ट ईयर इन विच सिटी। फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकेंड ऑप्शन है कानपुर, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले साल 14 से 17 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले साल 14 से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सपो में 5000 से अधिक प्रदर्शक और 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे, जो सरकार और उद्योग के बीच सहयोग का परिणाम है। एक्सपो 5F फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन के विजन पर केंद्रित है। भारत टेक्स के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय और उद्योग के हितधारकों ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने सितंबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which country has signed an MOU with India to strengthen public sector audit cooperation in September 2024? फर्स्ट ऑप्शन है UAE, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है कतर, फोर्थ ऑप्शन है कजाकिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने सितंबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, UAE ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संयुक्त अरब अमीरात के UAE जवाबदेही प्राधिकरण सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन UAE के साथ UAE जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन हमारे संस्थानों के साझा मूल्यों और लक्ष्यों का प्रमाण है और भारत और UAE के बीच मजबूत संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान तथा शिक्षा और कौशल विकास पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया हैज साइंड 4 एग्रीमेंट्स विथ विच कंट्री ऑन सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल कोऑपरेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम,
फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी और अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के बीच अधिक अंतर संचालन के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान तथा शिक्षा और कौशल विकास पर 4 समझौतों की घोषणा की। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकीय तंत्र साझेदारी पर समझौता ज्ञापन में भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन देने के लिए सहयोग की परिकल्पना की गई है, जबकि सिंगापुर की कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारतीय बाजार में प्रवेश करने में सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर ईयर टर्म। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। आयोग का कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। आयोग कई महीनों से बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है, जिससे समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव कराने संबंधी रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण रिपोर्ट देने में देरी हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया है? Recently, which small finance bank has submitted an application to the Reserve Bank of India to seek approval for the voluntary transition from a small finance bank to a universal bank? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक से स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया है। यह आवेदन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1 अप्रैल 2024 से AUSFB के साथ विलय की पृष्ठभूमि में आया है, जो SFB
क्षेत्र में इस तरह का पहला समेकन है। अप्रैल 2024 में आरबीआई ने एक परिपत्र जारी कर लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन की अनुमति दी और AUSFB इस परिवर्तन के लिए विनियामक अनुमोदन मांगने वाला पहला बैंक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड दी वृंदावन ग्राम स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने वाली गौशालाएं और अन्य योजनाएं स्थापित की जाएंगी। यह योजना मुख्यमंत्री मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी औपचारिक घोषणा जन्माष्टमी के अवसर पर की गई। चयनित ग्राम पंचायतों का नाम होगा वृंदावन ग्राम। मध्य प्रदेश में कुल 313 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत चुनी जाएगी। गौशालाएं बनाई जाएंगी और दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? कपिल परमार हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कस थ्रो, सेकेंड ऑप्शन है क्लब थ्रो, थर्ड ऑप्शन है शॉट पुट या फोर्थ ऑप्शन है जूडो। बताइएगा दोस्तों, कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जूडो खेल से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के जूडोका कपिल परमार ने पैरा जूडो पुरुष 60 किलोग्राम J1 वर्ग में ब्राजील के एलिल्टन की डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक के इतिहास में इस स्पर्धा में यह भारत का पहला पदक है। यह मैच मात्र 33 सेकेंड में समाप्त हो गया। परमार ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंदी पर शुरू से अंत तक दबदबा बनाए रखते हुए कांस्य पदक मुकाबले में 10-0 से जीत दर्ज की। इससे पहले वह सेमीफाइनल में एस बनितावा खोरम आबादी से हार गए थे। उन्हें इनके ईरानी प्रतिद्वंदी ने 0-10 से हराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of Advertising Standards Council of India for 2024 to 2025? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बैनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है पार्था सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है अमरदीप सिंह भाटिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024-25 के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पार्थ सिन्हा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने 2024-25 के लिए पार्थ सिन्हा को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिन्हा बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य ब्रांड अधिकारी हैं। सिन्हा जिन्होंने ओगितवी
पब्लिसिस, BBH, मैककेन और सिटी बैंक जैसी कंपनियों के साथ काम किया है। मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत 11 से 13 सितंबर तक किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा? इंडिया विल होल्ड दी सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम 11 to 13 सितंबर इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन है गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। बताइएगा दोस्तों, भारत 11 से 13 सितंबर तक किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस 3 दिवसीय आयोजन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करना और वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। अंत में भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मशहूर फुटबॉल स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? सेलिब्रेटेड फुटबॉल स्ट्राइकर लुइस सुआरेज हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द नेशनल फुटबॉल टीम। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है अर्जेंटीना, थर्ड ऑप्शन है उरुग्वे, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मशहूर फुटबॉल स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल स्ट्राइकर लुइस सुआरेज का उरुग्वे की राष्ट्रीय टीम के साथ ऐतिहासिक कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 69 गोल के साथ देश के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर सुआरेज ने घोषणा की है कि वह उरुग्वे के मोंटेवीडियो में पराग्वे के खिलाफ फीफा 2026 विश्व कप क्वालिफायर के बाद अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों से संन्यास ले लेंगे। सुआरेज ने उरुग्वे के लिए 142 मैच खेले हैं, 4 विश्व कप में भाग लिया है और 2011 कोपा अमेरिका खिताब जीता है। अपने पहले MLS अभियान में सुआरेज ने लगातार 2 गोल किए हैं और इस सीजन में इंटर मियामी के लिए 20 मैचों में 16 गोल के साथ लीग में तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।